2024 के लोकसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। पुराने साथी फिर से एकजुट हो रहे हैं तो कई साथी छूट भी रहे हैं। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। मायावती ऐलान कर चुकी हैं कि वे लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन इन सब के बीच अब एक नई चर्चा है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि मायावती जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की पहल पर मायावती को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मायावती चुनौती देती दिखेंगी। आपको बता दें कि कई दिनों से इसे लेकर लखनऊ से दिल्ली तक चर्चाएं हो रही हैं। अब एक फोन कॉल ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि खुद प्रियंका गांधी ने इस बारे में मायावती से संपर्क साधा है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने फोन पर मायावती से लंबी बातचीत की है। चर्चाएं तो यह भी है कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि मायावती साथ आएं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर मायावती को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित करें। लंबे समय से मायावती की चाहत रही है कि वह प्रधानमंत्री बने। गाहे बगाहे बीएसपी के नेता भी इस बात को कहते नजर आते रहे हैं कि अगर मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाया जाए तो बीएसपी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपनी ओर से किसी को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा था कि वह मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वह साथ नहीं आना चाहती। दरअसल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मायावती भले ही अकेले सीटें जीत न पाएं, लेकिन वह कई जगह पर गणित बिगाड़ने का मादा रखती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यही देखने को मिला था, जब त्रिकोणीय लड़ाई हुई और उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन 73 सीटें जीत गया। वहीं 2019 में जब सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी तो खुद मायावती की पार्टी के 10 सांसद जीत गए। वहीं लंबे समय से सत्ता से दूर चल रही मायावती की पार्टी का संगठन भी बिखरता जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ जाकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना उनके लिए भी घाटे का सौदा नहीं होगा। तमाम दलों को भी मायावती का चेहरा स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। अखिलेश यादव के अलावा अब एनडीए में जा चुके ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं कि अगर मायावती पीएम उम्मीदवार हो तो वह हमेशा उनके साथ खड़े होंगे। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष के पास एक ऐसा चेहरा हो जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के चेहरे को चुनौती दे सके। आपको बता दें कि मायावती एक ऐसा चेहरा है जो किसी नेता के परिवार से नहीं आती और उनकी छवि भी दूसरे नेताओं की तुलना में बेहतर मानी जाती है। इसके अलावा एक कुशल प्रशासक के रूप में चर्चित रही मायावती मोदी मॉडल को चुनौती देने का मादा भी रखती हैं। हालांकि इस बारे में बसपा या मायावती की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। चर्चा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर या फिर चुनाव की घोषणा होते ही मायावती भी इस पर फैसला ले सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस की तरफ से मायावती को गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए राजी किया जा रहा है। संकेत सकारात्मक हैं। सोनिया गांधी चाहती हैं कि मायावती के साथ गठबंधन अवश्य हो। चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस एक दलित चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में आगे करना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी हाईकमान ने काफी पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था, हालांकि वह खुद पीछे हट गए। अब मायावती को मनाया जा रहा है। इसके अलावा गठबंधन के बाकी सहयोगियों को भी इसके लिए राजी किया जा रहा है। वैसे भी अखिलेश यादव और मायावती में हाल के महीनों में काफी तनातनी देखी गई थी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि गठबंधन के तहत मायावती 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। एक संभावना यह भी बन रही है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बसपा को गठबंधन में शामिल करने की चल रही बातचीत के कारण ही सपा की बाकी सीटों की घोषणा नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी ने 20 फरवरी के बाद एक भी सीट पर कैंडिडेट घोषित नहीं किया है।
मायावती के साथ आने से कांग्रेस पूरे देश में दलित, वंचित, शोषित समेत गरीब तबकों को बड़ा संदेश दे सकती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं। क्या इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगा। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं और उन्हें पीएम पद का चेहरा बनाया जाता है तो वह मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा सकती हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।